नमस्कार मित्रों। हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। नहीं तो प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने समझा दिया है, और जिन्होंने भी नहीं देखा हो वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लेंगे, ठीक है। या नहीं तो आप लोग सर्च करेंगे, आप लोग को मिल जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने बेसिक समझा दिया सबको, और उसमें से कौन किस किस टाइप के प्रश्न आते हैं मैंने समझा दिया उस वीडियो में। और हम लोगों ने उसमें से साधारण प्रश्नों को, जो साधारणतः प्रश्न प्रॉफिट एंड लॉस के लाभ और हानि के आते हैं, वो हम लोगों ने उसमें समझ लिया है। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि वगैरह वगैरह, जितना भी साधारणतः प्रश्न होता है वो हम लोगों ने उस वीडियो में देखा है। अब हम लोग उसका टाइप 2 देखेंगे और टाइप 3 देखेंगे, जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए, और इसके बाद हम लोग देखेंगे जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए। इसी वीडियो में देखेंगे, इसलिए बने रहिए अंत तक और वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, दो जिन्होंने नहीं किया है, और लाइक भी कर दीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि एक घोड़े को 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है। कोई घोड़ा है जिसको 20,000 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपयों में बिकता। देखिए यही एक स्टैंडर्ड टाइप का सवाल होता है बीपीएससी में। इस बार आप लोग देखेंगे 67वें बीपीएससी का मैथ में, तो इसी प्रकार का एक सवाल आया है, ठीक है। आप लोग देखेंगे क्वेश्चन को, तो इसलिए इस सबसे ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है परीक्षा में। आप लोग बस माइंड को कूल करके आप लोग पढ़ने का कोशिश करिए और समझने का प्रयास करिए कि इस सब प्रश्न को कैसे बनाएंगे और कम समय में कैसे बनाएंगे। चलिए देखिए मित्रों, एक घोड़े को 20,000 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है, यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपये में बिकता, ठीक है। इसको कैसे बनाया जाता है, देखिए सबसे पहला जो ये विक्रय मूल्य है इसका, ठीक है, कॉस्ट सेलिंग प्राइस 20,000 है, सेलिंग प्राइस 20,000 है। उस 20,000 में बेचता है तो 25% का लाभ होता है। मैंने पहले ही बताया पिछले वीडियो में, आप लोग को मैंने परसेंटेज में भी पढ़ाया है कि लाभ मतलब सीधा क्या देखेंगे, 125। हानि होता है ये 25% का, तो यानी क्या 100 में 25 घटा देते 75, ठीक है। इसलिए ज्यादा सोचना ही नहीं है, 25% लाभ मतलब 125। फिर उसको कह रहा है कि 40% लाभ हो रहा है, तो यानी 140। तो इसको कैसे बनाएंगे, और फिर क्या कह रहा है कि यदि उसे 40% लाभ पर बेचा जाता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता, यानी क्या अंतिम का विक्रय मूल्य मांग रहा है। तो दोस्तों हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे इस प्रकार के सवाल में, यानी क्या लिखेंगे, अंतिम विक्रय मूल्य। अंतिम विक्रय मूल्य, इसको लास्ट सेलिंग प्राइस भी आप कह सकते हैं, एसपी इक्वल टू। देखिए घोड़ा बेचा कितना में है उसने, 20,000 रुपये में, तो उस 20,000 को लिख लीजिए आप, गुना अंतिम जो प्रॉफिट परसेंट है, लास्ट वाला प्रॉफिट परसेंट। लास्ट में हानि रहेगा तो पहले, लेकिन लाभ होगा तो भी, हानि होगा तो भी, लेंगे हम हमेशा अंतिम को ही, ठीक है बच्चों, लास्ट वाले को ही हम लोग लेंगे। तो लास्ट में देखिए कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 40% का। तो 40% का लाभ हो रहा है तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, 140। कैसे होगा मैंने समझा ही दिया है, लाभ है तो 140, हानि होगा तो 60, ठीक। अब नीचे में क्या आ जाएगा, पहला कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है मित्रों, 25 का हुआ तो 125 हो गया। इसको सॉल्व कर दीजिए, सवाल बन जाएगा, कर दीजिए 25 पंचे 125, 125 हो गया। और इसको करिए 25 अट्ठे 200, ठीक है, इस पर 2 जीरो बैठा दीजिए, 14 का टेबल 8 बार पढ़ दीजिए, ठीक है, कितना हो गया मित्रों, फिर से एक बार करके देख लीजिए आप, 25 पंचे 125, ठीक है, 25 अट्ठे 200, 200 हो गया। अब एक बार और कटा लीजिए आप इसको 5 से, 16 पंचे 80, 160 हो गया। अब गुना कर दिए 16 गुना 14, मैंने गुना का भी ट्रिक मैंने सिखाया हुआ, देख लीजिए, ठीक है। तो गुना कैसे करेंगे आप, 6 चौके 24, 2 एक 2, 2 ठो जीरो बैठा दीजिए, ठीक है। कैसे गुना किया मैंने वो आप देखिए, फिर से देख लीजिए, मैंने ये 16 को 14 से गुना कर दिया, 6 चौके 24 लिख दिया, और 1 को 2 बना दिया, 2 एक 2 हो गया, ठीक है। और 2 जीरो था, 2 जीरो बैठा दिया, इतना रुपया है कितना नंबर में, डी नंबर में, 22,400। इसी प्रकार से आप दूसरा सवाल भी बनाइए क्या कर रहा, देखिए एक दुकानदार ने एक साइकिल 10% हानि पर बेचा, मतलब 90% हो गया।
वह साइकिल को कितने रुपये में बेचे कि उसे 19% की हानि होती। यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200 रुपया होती, यानी कि 10% जो पहला है, पहला 10% यहाँ है, इसी हानि पर विक्रय मूल्य है 1200। ठीक है, यानी क्या, इसको कैसे बनाएंगे, 1200 रुपया विक्रय मूल्य पर 10% का हानि है, यदि वह साइकिल को 19% हानि पर बेचता तो कितने रुपये में साइकिल बिकता। तो आप लोग कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा एसपी लेंगे, लास्ट एसपी, अंतिम एसपी। अंतिम एसपी में क्या हो गया, सेलिंग प्राइस, और कितना है उसका विक्रय मूल्य 1200 है मित्रों, तो 1200 को ले लीजिए, 1200 गुना, और क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट वाला कितना, 19% का हानि हो रहा है, तो 19 का हानि हो रहा है तो 100 में 19 घटा दीजिए, 119 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 81। और फिर पहला जो हानि है, पहला हानि कितना प्रतिशत का, 10% का, तो 10 घटा दीजिए, कितना बचेगा बच्चों, 90। घटा दीजिए, 0 0 कट गया, 9 से 9 9 81 कट गया ना। अब गुना कर दीजिए, 9 को 0 से गुना किए 9, 12 9 108, 1080। 1080 कहाँ है मित्रों, ए नंबर में। कोई दिक्कत है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है सब सवाल में, आप खाली समझिए, कॉन्सेप्ट को समझते जाइए, कुछ भी नहीं, बहुत मजा आने वाला है सवाल को बनाने में। देखिए तीसरा, देखिए मोहन ने अपना प्लॉट 2 लाख रुपया में 20% घाटे पर बेचा। मोहन क्या करता है, अपना प्लॉट 2 लाख रुपया में 20% घाटे पर बेचता है। आप लोग तीसरा देखिएगा, अपने सब सारा रिकॉल हो जाएगा आपको। देखिए 2 लाख रुपया में, तो आप लोग क्या करेंगे, 2 लाख लिख लेंगे, इकाई दाई से कड़ा हजार 10,000 लाख, ठीक है। 2 लाख रुपया में करता क्या, 2 लाख गुना, और अंतिम पहला देखेंगे, अंतिम परसेंट, लास्ट प्रतिशत कितने का है, 10% का लाभ होता। ठीक है मित्रों, लाभ, लाभ कहेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी क्या, कितना हो जाएगा, 10% का रहा तो 110 हो जाएगा। बट अब कह रहा है क्या, पहले वो कितने पर कह रहा है, 20% के घाटे पर बेच रहा है। ठीक है, घाटे पर बेच रहा है, यानी कितना हो जाएगा, 80। तो 80 को नीचे कर दीजिए आप, कर दिया, चलिए कटा दीजिए, ये जीरो कैंसिल हो गया। अब 8 से कटा दीजिए, 8 एक 8 कट जाएगा, ये 8 दूना 16, 4 बच गया मित्रों, 40 हो गया, तो 8 पंचे 40। अब 3 जीरो है, ये बैठा दीजिए, अब इसको गुना कर दीजिए, 3 जीरो लिख लीजिए, 11 पचे 55 के 5, बाकी रहा 5, 11 दूना 22 5 27, 27,500 रुपया। देखिए कहाँ है 27,500, 27,500 डी नंबर में है। देख रहे हैं, मजा आ रहा है ना, बिल्कुल मजा आने वाला है। आप लोग कल शांति ढंग से आप लोग समझते जाइए, ठीक है मित्रों। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, सब में सारे सवालों को आप लोग आराम से बना सकते हैं। देखिए चौथा, देखिए इसी प्रकार से चौथा भी बन जाएगा। आप लोग खुद से एक बार बनाने का प्रयास करिए। क्या करा, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपया में बेचा। कुछ भी नहीं करना, आप लोग सिर्फ 15,000 को सीधा लिखिए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं रहता है, उसको ज़्यादा प्रोसेस से बनाने से टाइम लॉस्ट होगा, और कोई ज़्यादा ऐसा तो है नहीं कि एक के बदले आपको 2 नंबर मिल जाएगा। पूरा प्रोसेस से बना रहे हैं, एकदम कितना फास्टली बना सकें कि आप सबसे ज़्यादा कम समय में, आप जितना कम समय में मैथ बनाएंगे आप मित्रों, उतना समय आप बचाएंगे जीके जीएस के लिए। ठीक है, तो आप लोग देखिए हम क्या कर रहे हैं, 15,000 रुपया में बेचा, 15,000 को ले लिया। अब क्या कर रहा है, वह उसे कितने रुपये में बेचता कि उसे 10% की हानि होती। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले लास्ट को लेंगे, 10% हानि। हानि मैंने क्या हो गया मित्रों, हानि मैंने हो गया माइनस। ठीक है, हानि मैंने माइनस, कितने का माइनस, तो 10 का माइनस, 10% की हानि, यानी क्या, गुना 90 कर दीजिए। पहले वो क्या कर रहा, 35% लाभ पर बेचता, तो 35% लाभ मैंने क्या हो गया, 35 बढ़ेगा, लाभ मैंने 35 बढ़ेगा, यानी क्या, कितना कर देंगे, 135। ठीक है मित्रों, चलिए कटाइए, इसको कटाइए, 15 9 35 से होता है, तो 15 1 15, 3 जीरो लिख दीजिए, इसको 9 बार में कटा दीजिए। फिर से समझिए कॉन्सेप्ट मैंने क्या किया, इसका 3 जीरो मैंने अलग कर लिया, और 15 को 15 ही रहने दिया, 15 1 15, और 15 से कटा दिया मैंने 15 9 35 से। अब 9 से कटा दीजिए, 9 1 9, 9 10 90। ठीक है, चलिए गुना कर दीजिए,
एक को एक से गुना कर दिए, 3 1 4 0 हो गया। ठीक है, ठीक है मित्रों, फिर से देख लीजिए, आप लोग समझिए, समझने का कोशिश करिए एक बार। 10,000 ऑप्शन में नहीं है ना, हमको लगता है ये ऑप्शन ही गड़बड़ है, आप लोग चेक कर लेंगे, 10,000 ही होगा। ठीक है मित्रों, तो आप लोगों ने देखा, एक बार फिर से देख लीजिए, जब भी सब प्रकार का सवाल आएगा हम लोगों को कुछ भी नहीं करना है, जब भी पहला प्रतिशत का लाभ दिया हो, फिर दूसरा प्रतिशत का लाभ दिया हो, तो हम लोग हमेशा दूसरा से काम करेंगे। ठीक है, दूसरा से करेंगे, 20,000 गुना सीधा करेंगे, 20,000 गुना अगला प्रतिशत लाभ है तो 140, पहला प्रतिशत लाभ को नीचे कर लेंगे बटे 125। अगर दोनों हानि रहता, मान लीजिए 25% की हानि, यहाँ भी 40% का हानि होता, तो हम लोग क्या करते, 20,000 गुना 40, 100 में 40 घटा देंगे तो 60 बचेगा, तो 20,000 गुना 60 बटे 75 हो जाता, उसको सॉल्व कर देते। ये अगर यदि रहेगा, जैसे ये सवाल है 1200 रुपया का दूसरा विक्रय मूल्य, तो 1200 गुना हम लोग हमेशा सेकंड दूसरा नंबर का प्रतिशत लाभ है तो उसको जोड़ देंगे 100 में, हानि है तो 100 में एकदम 100 को कांस्टेंट रखिए, प्रतिशत माना 100 होता है। ठीक है, 19% का हानि हुआ तो 100 में 19 घटा दीजिए। ठीक है, तो 100 में 19 घटा करके हम लोगों ने बना लिया 81 हुआ, और फिर 10% का हानि था तो वो 90 ऊपर कर लिया हम लोगों ने, कोई दिक्कत नहीं है मित्रों। तो इस प्रकार से ये हमारा जब कोई वस्तु 2 बार बेची जाए वाली रही। अब हम लोग बनाएंगे क्या, जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए। ठीक है, जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए का सवाल हम लोग देखेंगे। ठीक है, जब कोई वस्तु, ये तो हम लोगों ने देखा 2 बार बेची जाए, अब हम लोग देखेंगे क्या, जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए। तो कई बार बेची जाए में भी वही सिस्टम रहेगा, जब वस्तु कई बार बेची जाए को भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे। ठीक है मित्रों, ठीक है, हम लोगों ने देखा अभी मित्रों कि जब वस्तु क्या कहते हैं कि किसी को जब हम बेचे, तो एक ही वस्तु को जब हम 2 बार बेचे तो उसको कैसे हम लोगों ने सॉल्व किया। ठीक है, लाभ था, अगर बार बार लाभ था तो दोनों लाभ को हम लोगों ने प्लस में लिखा, अगर लाभ हानि था, ठीक है, पहली बार लाभ हुआ तो प्लस करके, हानि हुआ तो माइनस करके। ठीक है, लेकिन हमेशा हम लोग रखेंगे क्या, दूसरा प्रतिशत जो है, सेकेंड प्रतिशत को हम लोग ऊपर रखेंगे और पहले प्रतिशत को हम लोग नीचे रखेंगे। ये हम लोगों ने देखा किसमें, जब किसी वस्तु को 2 बार बेची जाए। अब देखिए क्या क्या सवाल है, जब कोई वस्तु कई बार बेची जाए, जैसे मान लीजिए क्या, मैंने कोई साइकिल खरीदा 2,000 रुपया में, मैंने रमेश को बेच दिया 10% लाभ पर। वो भी क्या किया, हमसे भी ज़्यादा तेज निकला, उसने 2-4 कुछ साइकिल में लगा दिया, या मान लीजिए क्या कि उसमें 10-20 रुपये का चमकी उनकी साट करके और उसको जो है कि 5% के लाभ पर बेच दिया। लेकिन अगले से क्या हुआ कि संजोग से उसको, उसके साथ घटना घट गई, उसने क्या किया, अगले को किसी से एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट हो जाने के बाद वो क्या क्या घबरा करके 10% हानि पर बेच दिया, उसने भी किसी को 20% लाभ पर बेच दिया। यानी कि अगर इस प्रकार का सवाल हो तो कुछ भी नहीं करेंगे, मैंने कितने में खरीदा था, मैंने 2,000 में खरीदा था, यहां क्या कह रहा है, राम ने एक साइकिल 1,000 रुपया में खरीदा। राम किसी व्यक्ति का नाम है, उसने खरीदा है 1,000 रुपया, यानी क्या, कॉस्ट प्राइस है 1,000। ठीक है, उसी 1,000 पर यह सारा खेला है, 1,000 रुपया में खरीदा और 20% का लाभ लिया, 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया। तो 20% का लाभ लिया तो कितना हो गया मित्रों, 120, और प्रतिशत में क्या आता है, 100, तो प्रतिशत में 100, यानी कि 120% में हो गया 120/100। बस यही है कंसेप्ट इसका। देखिए हम लोग देखते हैं पहला सवाल इस प्रकार का। तो 1,000 रुपया में राम ने खरीदा था, ठीक है, 20% का लाभ लेकर के उसको किसको बेचता है, श्याम को। तो यानी क्या आ जाएगा मित्रों, लाभ लिया है तो 120/100, 120/100 गुना। देखिए अब श्याम भी नहीं रखता अपने पास, श्याम जो है 10% का घाटा सहकर, घाटा होगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा मित्रों, 90/100। उसे किसको बेच दिया, मोहन को बेच दिया।
तो मोहन ने कितने में खरीदा, तो वो जो मोहन के पास जाएगा तो हो जाएगा मोहन का रुपया, मोहन का खरीद मूल्य, यही ना बच करके मोहन के पास जाएगा, यही मोहन के पास जाएगा। चलिए कटा दीजिए इसको मित्रों, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, ये 1 जीरो से ये 1 जीरो कैंसिल हो गया, इसका ये 1 जीरो, इसका 1 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, 12 से 9 को गुना कर दीजिए, 108 हो गया, बरनमा 78 से 108, 1 जीरो बैठा दीजिए, यानी कि 1080 रुपया किसने खरीदा, मोहन ने। कुछ भी नहीं है सब सवाल में, एक बार और देख लीजिए, मैं एक बार और समझा देता हूं। मोहन ने खरीदा 1000 में, तो वो 1000 को आप लोग रखेंगे यहाँ, और वो जितना जितना लाभ देते चला जाएगा। श्याम को बेचा उसने 20% लाभ पर, तो 120/100 हो गया। हानि पर बेचता तो 80/100 हो जाता, लेकिन उसने, श्याम ने भी नहीं रखा अपने पास, श्याम ने 10% का घाटा, घाटा मैंने क्या, हानि, माइनस हो गया, यानी कि 90/100। अब इसको सॉल्व कर दिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, इसका 1 जीरो कट गया, इसका 1 जीरो यहाँ से कट गया, तो 12 से 108, और ये जीरो बैठ गया, 1080 रुपया हो गया। पहला सवाल हमारा बन के रेडी हो गया, ए आंसर हो गया। दूसरा देखिए मित्रों, कुछ भी नहीं है इसमें। रीता ने अपना मकान 4 लाख में खरीदा, कुछ नहीं, आप क्या करेंगे, रीता का क्रय मूल्य लिख लेंगे 4 लाख। ठीक है, रीता का क्रय मूल्य कितना हो गया मित्रों, 4 लाख। ठीक है, रीता ने 4 लाख में ये मकान खरीद लिया है। अब वो क्या करता है, मकान को 25% लाभ पर सीता को बेच देता है, तो क्या कर देंगे, 25% लाभ लेता है तो 125 हो जाएगा, फायदा बढ़ जाएगा, बटा 100 हो जाएगा। अब फिर क्या करता है, 25% लाभ पर मकान को तो ये बेच देती है सीता को, सीता भी नहीं रखती है, सीता 10% लाभ पर मकान को गीता को बेच देती है, 10% लाभ लेकर के, यानी कितना हो जाएगा मित्रों, 110/100, गुना कर लीजिए। अब यो नहीं रखती है, ये भी 10% लाभ लेकर के बेच देती है। अब ये गीता 5% का लाभ लेकर के मकान संगीता को बेच देती है, यो फायदा ही ले लेती है, यानी कि ऐसे पता चल रहा है मकान सब खरीदने में हमेशा लाभ ही होता है ना। चलिए हो गया बटे 100। अब ये सॉल्व होकर के ये रुपया किसको प्राप्त होगा, संगीता को, तो ये संगीता का मूल्य हो गया, संगीता का खरीद मूल्य। नहीं देखिए कैसे चला, रीता चला, रीता के पास, रीता ने इतना खरीदा था, रीता ने किसको बेच दिया, सीता को, सीता ने किसको बेच दिया, गीता को। ठीक है, और गीता ने किसको बेच दिया, संगीता को। अब जो बन के बनेगा वो संगीता को पैसा मिलेगा, यही है, कुछ भी नहीं, इसका कंसेप्ट यही है मित्रों, कुछ भी नहीं, इसको बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए बनाइए, इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो कैंसिल हो गया, इसका 2 जीरो, इसका 2 जीरो कैंसिल हो गया, इसका 1 जीरो, इसका 1 जीरो कैंसिल हो गया, इसका 1 जीरो, इसका 1 जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है मित्रों, अब इसको आप गुना कर दीजिए, गुना करके जो करेंगे वो आंसर हो जाएगा। कर दीजिए, 100 चौके 400 और 25 चौके 100, 500 हो गया। देखिए करिए, 100 चौके 400 और फिर 25 से 4 को गुना कर दिए, 25 चौके 100, तो 400 100 500 हो गया, 500 से 105 को गुना कर दीजिए। ठीक है, चलिए गुना करिए, 105 का 500 गुना, आप अगर यदि मान लीजिए 105 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहीं पर करिए, 105 को जीरो किए तो 105, 105 को जीरो किए तो 105, 105 को 5 से कर दीजिए, नहीं कितना हो जाएगा, 525 नहीं हो जाएगा, 525 हो जाएगा। करके देखिए, आप लोग सॉल्व करके देख लीजिए मित्रों, फिर से चेक कर लीजिए आप। 11 बच गया था नहीं, अच्छा 11 भी बच जाएगा, गुना 11, 0 0, 11 पचे 55 के 5, बाकी रहल 5, 11 दूना 22, 5 27 के 7, बाकी रहल 2, 11 5, 11 पचे 55, 2 57, 57,000, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी कि 5,77,500। देखिए कहाँ है, ए नंबर में है। कुछ भी है, कहीं कोई ट्रिक नहीं है, बस अपना आराम से बनाते चलिए, एकदम शॉर्ट ट्रिक में बनता चला जाएगा, कोई फार्मूला का यूज नहीं, किसी फार्मूले को रटना नहीं है आपको, बस अपना पहला जो क्रय मूल्य है उसको पकड़े
अब जो लाभ में जितना 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 जिसको जिसको लाभ में बेचता गया, हानि हुआ तो माइनस कर दिए, लाभ हुआ तो प्लस कर दिए, कुछ भी नहीं है, और लास्ट में जो बच गया वो अंतिम वाले को पैसा मिल जाएगा उतना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग तीसरा। हाँ, ये सवाल थोड़ा सा ट्रिक है, ये सब सवाल आता है बैंकिंग सब में, एसएससी रेलवे सब के टाइप का सवाल है यह। देखिए, ए ने एक वस्तु को 10% लाभ पर बी को बेचा। ए क्या करता है, 10% लाभ पर बी को बेचता है, लेकिन ए ने कितना में खरीदा था ये नहीं पता है, यही नहीं पता है यहाँ पर। तो जो नहीं पता है उसको कुछ भी नहीं, जो नहीं पता है, जो हम लोग जानते हैं, जो नहीं पता होता हम लोग उसको क्या करते हैं, एक्स लेते हैं। ठीक है, एक्स ने एक मतलब क्या, ए ने एक वस्तु को 10% लाभ पर, क्रय मूल्य कितना उसका एक्स, 10% लाभ करता है, तो यानी कितना लाभ मन बढ़ेगा 110/100, है ना मित्रों। चलिए, अब ये क्या करता है, ये किसको बेच देता है, बी को। अब बी से नहीं रहा जाता है, बी क्या करता है, वो लॉस पर बेच देता है। तो लॉस कितना का, 10% हानि करता है, तो 100 में 10 घटा दीजिए, कितना बच गया, 90/100। फिर ये भी नहीं रखता है अपने पास, वो सी को बेच देता है। बी जो है सी को बेचता है, सी भी नहीं रखता है, सी क्या करता है, सी ने 20% लाभ पर डी को बेचा। अब डी को बेच देता है कितना पर, 120 पर, यानी 20% लाभ पर बेचता है, तो 120/100 बेचा। यदि डी ने सामान को 8,000 रुपया में खरीदा, यानी क्या, अंतिम वाला डी है, हम लोग देख रहे थे ना मित्रों, अंतिम वाले को पैसा जो मिलता था वहां कहाँ लगते थे, अंतिम में। तो अंतिम में कौन है, डी है। डी को कितना, डी कितने में खरीदता है, 8,000 में। तो डी का जो खरीद है उसको कहाँ रख देंगे आप, अंतिम में रख देंगे। कोई दिक्कत कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने देखा ए ने कितना में खरीदा था, हमको नहीं पता था, तो ए को एक्स रख लिए, 10% लाभ पर बेचा तो 110/100 हो गया। उसने 10% हानि पर बेच दिया तो 10 माइनस कर 90/100 हो गया। उसने भी फिर 20% लाभ पर बेच दिया तो 120/100 हो गया। लेकिन जब फाइनली मिला किसको, डी को, तो डी को मिलता है कितना, 8,000। तो डी का पैसा लास्ट में लिख दिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप। चलिए, ये जीरो में कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है मित्रों, अब देखिए x इक्वल टू, ये आपका 8,000 तो रह ही गया, हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो नीचे वाला सब कहाँ चला जाएगा, ऊपर। नीचे वाला सब नंबर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ऊपर वाला सारा नंबर नीचे, क्रॉस मल्टीप्लाई आ जाएगा। तो देख लिए कितना जीरो हो गया, 1 2 3, यानी क्या 10 गुना 10 गुना 10। अब ये सब नीचे आ जाएगा, कितना कितना नीचे आ जाएगा, 11 गुना 9 गुना 12। कहाँ गया ये सब, ये सब आ गया कहाँ मित्रों, ये सब आ गया नीचे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिएगा तो आंसर बन जाएगा। ठीक है मित्रों, आप लोगों ने देखा, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का हम लोगों ने 3 टाइप पढ़ा, और अगले वीडियो में हम लोग और भी टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस सब प्रकार का सवाल कुछ भी नहीं है, आप लोग आराम से बना सकते हैं। बनाने के लिए कुछ भी नहीं, क्या करेंगे, खाली कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना है, लेकिन हाँ, पहले दिन जो मैंने फॉर्मूला बताया था क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, वो आप लोगों को याद रखना होगा। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, हानि प्रतिशत बराबर क्या आ जाएगा, हानि बटे क्रय मूल्य गुना 100। ये सब प्रकार का जो हम लोगों ने फॉर्मूला, हम लोगों ने जो सिंपल फॉर्मूला पढ़ा था, वो सब केवल आप लोग याद रखिए। और ये सब जो मतलब बड़ा बड़ा सवाल होता है उसको देख करके सर चकराने लगता है, उसको बिल्कुल भी नहीं टेंशन लेने की बात है, हम लोग उसको एकदम सिलसिलेवार तरीके से बना लेंगे। ठीक है, हम हमेशा लेकिन ये याद रखिए कि सवाल पूरी तरह से डिपेंडेंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस का क्रय मूल्य पर। ठीक है, क्रय मूल्य अगर यदि आपको पता रहेगा, क्रय मूल्य अगर आप पता कर लेते हैं तो आप लोग आराम से सवाल बना लेते हैं। ठीक है, इसको अगर यदि आप प्रोसेस से बनाएंगे तो प्रोसेस से भी बनेगा। जैसे राम ने एक साइकिल 1,000 रुपये में खरीदा और 20% का लाभ लिया, तो हम लोग इसका क्या करेंगे, पहले क्रय मूल्य निकाल लेंगे। जैसे कि हम लोग बचपन में पढ़ते आए थे, हम लोगों के गुरुजी हम लोग को पढ़ाया करते थे, हम लोग को पहले इसका क्रय मूल्य निकालने के लिए बताते थे। तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे। अब क्रय मूल्य जितना आएगा, तो राम ने तो इस 1,000 रुपये में साइकिल खरीदा और 20% का लाभ लेकर उसे से हम नहीं, ये नहीं, कई बार नहीं, जो हम लोगों ने जो पहला देखा था, राम ने एक साइकिल को जब 2 बार बेचा था, 2 बार जब बेचने वाला जो रहेगा वो सवाल आप लोग देख लेंगे पिछला,
कि राम ने एक साइकिल को 20% लाभ पर 5,000 रुपया में बेचा और उसे 10% लाभ पर 10% लाभ पर श्याम को बेचता है तो उसे कितने रुपये प्राप्त होंगे। तो यानी कि इस प्रकार का जब सवाल रहेगा तो हम लोग क्रय मूल्य निकाल करके, ये हम लोग पुराना जमाने में पढ़ा करते थे, लेकिन अब क्या करेंगे हम लोग, कुछ भी नहीं, जो क्रय मूल्य दिया हुआ है यानी कि जो विक्रय मूल्य दिया हुआ है उसी विक्रय मूल्य को रखेंगे और अंतिम वाला जो प्रतिशत रहेगा उसको अगर यदि लाभ में है तो 100 में जोड़ करके, ठीक है, अगर हानि है तो 100 में घटा करके, और पहला जो लाभ प्रतिशत हानि या लाभ दिया है उसको नीचे रख देंगे, सवाल बना देंगे। ठीक है, जब ये कौन सा हो गया, ये हो गया जब कोई वस्तु को 2 बार बेची जाए। और जब किसी वस्तु को कई बार बेची जाएगी, जैसे हम लोगों ने ये देखा कई बार बेची गई है, तो कई बार बेची जाएगी तो यानी कि पहला जो क्रय मूल्य रहेगा उसको क्या रखेंगे, रख लेंगे। वो दूसरे को जितना अगर लाभ दे करके बेचा है तो 100 जितना पर लाभ दिया है, 20% का लाभ दिया है तो 120/100, 30% का लाभ दिया तो 130/100, 40% का लाभ दिया तो 140/100, लेकिन अगर हानि हुआ है उसको तो 100 में घटा करके लिखेंगे। बस इतना ही कंसेप्ट है इसका। ठीक है मित्रों, तो अगर यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर लग रहा हो कि हमें कुछ मैथ समझ में आ रहा है, अगर हमारा पढ़ाने का कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा हो तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें और कुछ ना कुछ कमेंट करें। अगर यदि आप लोग को देखिए, कुछ बच्चे आप लोग पढ़ते तो हैं लेकिन आप लोगों को क्या है कि प्रैक्टिस नहीं हो पाता है। अगर यदि आप लोगों को प्रैक्टिस करना हो तो मैं आप लोग का व्हाट्सएप ग्रुप में बना दूंगा और आप लोग उस पर क्या करेंगे, मैं सवाल आप लोग के व्हाट्सएप ग्रुप पर डाल दिया करूंगा, आप लोग बना करके ग्रुप पर भेजा करेंगे। अगर यदि आप लोग को अपना एक ग्रुप बनाना हो तो मेरे इसी पर कम से कम अपना मोबाइल नंबर टाइप करके भेज दें ताकि मैं आप लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकूं। ठीक है मित्रों, आप लोग तैयारी करिए। और आज से मैं अपना सेशन ज्योग्राफी का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं भूगोल पढ़ाऊंगा और पूरे मैप के साथ पढ़ाऊंगा, आप लोग जरूर देखेंगे उसको और मज़े लेंगे। और नौकरी की प्रिपरेशन के लिए आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को निश्चित तौर से अपनी सफलता प्राप्त होगी। मेरा यह आप लोगों को आशीर्वाद है। जरूर माता रानी की कृपा से आप लोग सफल होंगे। धन्यवाद।